जय हिंद। आज हम बात करेंगे म्यांमार और थाईलैंड में तबाही वाले भूकंप के बारे में, जिसके झटके म्यांमार, थाईलैंड के अलावा भारत, बांग्लादेश और चीन में भी महसूस किए गए, जिसमें सैकड़ों जाने गई। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि प्रकृति समय समय पर इंसानों को ये याद दिलाती रहती है कि उन्हें इस पृथ्वी पर किराएदार की तरह रहना चाहिए, मालिक की तरह नहीं। और आज म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के रूप में एक नया रिमाइंडर आया है। हम ये भी बात करेंगे म्यांमार में इतने भूकंप क्यों आते हैं। म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:30 बजे 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है। इसके झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में महसूस किए गए। म्यांमार और थाईलैंड में लगभग 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अकेले म्यांमार में 200 लोगों की मौत हुई है, जबकि 800 लोग घायल हैं। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत जो बन रही थी वो गिर गई है। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 110 लोग मलबे में दबे हुए हैं और 80 लापता हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है। इन 5 देशों के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए हैं। भारी तबाही के चलते थाईलैंड के प्रधानमंत्री अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस भूकंप से होने वाली मौतों की आशंका को रेड कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी में 10,000 से 1 लाख मौतें तक हो सकती हैं, जिसकी संभावना 34% यानी सबसे ज्यादा है। पहले भूकंप के 12 मिनट बाद 6.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक आया, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और दक्षिणी पश्चिमी चीन समेत 5 देशों में इसका असर देखा गया। यहाँ के कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। भारत में कोलकाता, इम्फाल, मेघालय और ईस्ट कार्गो हिल में इसके झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश में ढाका, चटगांव समेत कई हिस्सों में 7.3 तीव्रता के झटके आए। म्यांमार में 12 मिनट बाद फिर 6.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक आया। इस वीडियो में आपको बैंकॉक में निर्माणाधीन इमारत की भूकंप से पहले और बाद की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है कि भूकंप से पहले तस्वीर कैसी थी और भूकंप के बाद कैसी मलबे में तब्दील हो गई है। म्यांमार की इरावाड़ी नदी पर बना 51 साल पुराना पुल टूट गया है, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं भूकंप के चलते म्यांमार की राजधानी नेपिदा में मंदिर और घर टूट गए हैं। म्यांमार के नेपिदा में भूकंप के झटकों के चलते इमारतें भी गिरी हैं और भूकंप से म्यांमार में मोंडले शाही महल का कुछ हिस्सा ढह गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बैंकॉक के एक होटल के कमरे में लगी तस्वीरें भूकंप के झटकों से कैसे हिलने लगी हैं। इमारत ढहने से धूल का गुब्बार उठा, जिसके बाद लोग भागते दिखाई दे रहे हैं और बैंकॉक में एक ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर बने पुल से पानी गिरने लगा, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये टॉप फ्लोर है और इस पुल से पानी गिर रहा है। म्यांमार में ऐतिहासिक शाही महल मांडले पैलेस के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं सगाइन क्षेत्र के सगाइन टाउनशिप में एक पुल भूकंप में पूरी तरह नष्ट हो गया। राजधानी नेपिदा के अलावा कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन शहरों की आबादी 50,000 से ज्यादा है। म्यांमार में इतने भूकंप क्यों आते हैं? म्यांमार दुनिया के उन देशों में शामिल है जो भूकंप के लिहाज से खतरनाक है और म्यांमार में हर महीने 8 भूकंप आते हैं। इसका कारण ये है कि म्यांमार में रिंग ऑफ फायर की दूरी ज्यादा नहीं है, जहां पूरी दुनिया के 81% भूकंप आते हैं। इसके अलावा म्यांमार इंडियन प्लेट्स और सुंडा प्लेट्स के बीच है, जिसकी वजह से इन प्लेट के टकराने से म्यांमार में भूकंप के झटके लगते रहते हैं और इस फॉल्ट को सागाइंग फॉल्ट कहते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि भारत के दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई जैसे शहर में जिस तरह से म्यांमार और थाईलैंड में ये भूकंप आया है, उसी तीव्रता से अपने यहाँ भूकंप आ गया तो इन शहरों का क्या होगा? अलग अलग रिपोर्ट्स कहती हैं ये शहर इतने ताकतवर भूकंप को सह नहीं पाएंगे और यहाँ 70 से 80% इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो सकती हैं। इन राज्यों में एक समस्या ये भी है कि यहाँ घनी आबादी रहती है और यहाँ 45% इमारतें बिना नक्शे और अनुमति के बनाई गई हैं और इन्हें बनाने वाले ठेकेदार काबिल भी नहीं हैं और इनके पास लाइसेंस भी नहीं होता।
म्यांमार में भूकंप क्यों आते हैं? म्यांमार में धरती की सतह के नीचे की चट्टानों में मौजूद एक बहुत बड़ी दरार है जो देश के कई हिस्सों से होकर गुजरती है। यह दरार म्यांमार के सागाइन शहर के पास से गुजरती है, इसलिए इसका नाम सागाइन फॉल्ट पड़ा। यह म्यांमार में उत्तर से दक्षिण की तरफ 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि इसके दोनों तरफ की चट्टानें एक दूसरे के बगल से हॉरिजॉन्टल दिशा में खिसकती हैं, ऊपर नीचे नहीं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि दो किताबें टेबल पर रखी हों और एक दूसरे के खिलाफ स्लाइड किया जाए। यह दरार अंडमान सागर से लेकर हिमालय की तलहटी तक जाती है और पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट के हिलने डुलने से बनी है। भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है, जिससे सागाइन फोल्ड पर दबाव पड़ता है और चट्टानें बगल में सरकती हैं। म्यांमार में कई बड़े भूकंप इसी सागाइन फोल्ड की वजह से आए हैं। इससे पहले 2012 में 6.8 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। सागाइन फोल्ड के पास 1930 से 1956 के बीच 7 तीव्रता वाले 6 से ज्यादा भूकंप आए हैं। तो दोस्तों, ये थी भूकंप से जुड़ी हमारी जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।